हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज करवाया जाएगा और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है इतिहास हिस्ट्री, उसका छठा पार्ट शहरीकरण एवं शहरी जीवन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ इस चैप्टर का 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। जो गार्डन सिटी की अवधारणा थी, इस अवधारणा को किसने विकसित की थी। ए एबेनेजर हावर्ड ने, बी विलियम ने, सी नेपोलियन तृतीय ने, या फिर डी होसमान ने। तो जो गार्डन सिटी की अवधारणा है, इस अवधारणा को एबेनेजर हावर्ड ने विकसित की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एबेनेजर हावर्ड। स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। जब स्थायी कृषि होने लगी तो उस स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हो सका। ए संपत्ति का जमाव, बी ज्ञान का, सी शांति का, या फिर डी बहुमूल्य धातुओं का। तो जब स्थायी कृषि होने लगा तो उसके प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपत्ति। स्थायी कृषि के प्रभाव से ही संपत्ति का जमाव संभव हो पाया था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में एक नियम है कि प्राथमिक शिक्षा लेना सभी को अनिवार्य है। तो यह जो नियम है, यह जो प्राथमिक शिक्षा का जो नियम है, यह कब लागू हुई थी। ए 1850 ईस्वी में, बी 1855 में, सी 1860 में, या फिर डी 1870 ईस्वी में। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1870 ईस्वी। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं उनके द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ये 4 प्रकार का वर्ग दिया गया है और इसमें से पूछा जा रहा है कि इन वर्गों में से किस वर्ग का शोषण पूंजीपति वर्ग वाले ने कर लिया। ए श्रमिक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी कृषक वर्ग, या फिर डी ये सभी वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग ने श्रमिक वर्ग का बहुत ज़्यादा शोषण किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जो जनसंख्या का घनत्व होता है सबसे अधिक कहाँ होता है, अर्थात इसमें पूछा जा रहा है कि किस जगह पर जनसंख्या सबसे अधिक पाया जाता है। ए ग्राम में, बी कस्बा में, सी नगर में, या फिर डी महानगर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप भली भांति जानते होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है कि जो जनसंख्या का घनत्व वह सबसे अधिक महानगर में ही होगा, क्योंकि महानगर में सभी सुविधाएं भी उपलब्ध होती है और वहाँ रहने के लिए जगह भी अत्यधिक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महानगर। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, अर्थात जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो महानगर में पाया जाता है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है। ये 4 प्रकार का वर्ग दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा सामाजिक वर्ग है जो कि बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। ए उद्योगपति वर्ग, बी पूंजीपति वर्ग, सी श्रमिक वर्ग, या फिर डी मध्यम वर्ग। तो इनमें मध्यम वर्ग एक ऐसा सामाजिक वर्ग है जो कि बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्यम वर्ग। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। जो सामंती व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था से हटकर किस प्रकार के शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी। ए प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी आक्रामक प्रवृत्ति, सी रूढ़िवादी प्रवृत्ति, या फिर डी शोषणकारी प्रवृत्ति। तो जब सामंती व्यवस्था से हटकर शहरी व्यवस्था की ओर बढ़े तो शहरी व्यवस्था की ओर प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। जो शहर होते हैं उस शहर को आधुनिक व्यक्तियों के लिए किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। ए सीमित क्षेत्र, बी प्रभाव क्षेत्र, सी विस्तृत क्षेत्र, या डी ये सभी प्रकार के क्षेत्र। तो जो शहर हैं उन शहरों को आधुनिक व्यक्ति के द्वारा प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रभाव क्षेत्र। शहर को आधुनिक व्यक्ति प्रभाव क्षेत्र को मानते हैं।
1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची। अर्थात ये 70 साल के अंतराल में जो लंदन की आबादी 1810 ईस्वी में 10 लाख थी, वह 1880 में अर्थात 70 साल बाद 10 लाख से बढ़कर कितनी हो गई। ए 20 लाख, बी 30 लाख, सी 40 लाख या फिर डी 50 लाख। तो 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई, अर्थात चौगुनी हो गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 लाख। 1810 में 10 लाख थी, लेकिन 1810 ईस्वी में 40 लाख हो गई। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। ए जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी शिथिल अर्थव्यवस्था या फिर डी ये सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था। तो एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। जो आधुनिक काल के औद्योगिकीकरण है, इस औद्योगिकीकरण ने इनमें से किनके स्वरूप को बहुत ही ज़्यादा रूप से प्रभावित किया। एक ग्रामीणीकरण के, बी शहरीकरण के, सी कस्बों के या फिर डी बंदरगाहों के। तो जो आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण है, इसने गहन रूप से शहरीकरण को बहुत ही प्रभावित किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। जिगुरात कहाँ बनवाए गए। जो ये जिगुरात है, यह एक जगह का नाम होगा। तो ये कहाँ बनवाए गए। ए यूनान में, बी रोम में, सी सुमेर में या फिर डी असीरिया में। तो जो जिगुरात हैं ये सुमेर में बनवाए गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमेर में। जिगुरात कहाँ बनवाए गए। तो जिगुरात सुमेर में बनवाए गए थे। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई। जो लंदन है, उस लंदन में भूमिगत रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ए 1763 ईस्वी में, बी 1863 ईस्वी में, सी 1787 में या फिर डी 1887 ईस्वी में। तो जो लंदन में भूमिगत रेल का निर्माण हुआ अर्थात प्रारंभ हुआ, वह 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1863 ईस्वी में। लंदन में भूमिगत रेल का शुरुआत 1863 ईस्वी में हुआ था। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गई। जो बम्बई थी, जिसको आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, यह किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गई थी। ए 1661 ईस्वी में, बी 1757 में, सी 1819 में या फिर डी 1912 ईस्वी में। तो बम्बई 1819 ईस्वी में प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1819 ईस्वी में। देवगानेर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है। ये एक उपन्यास का नाम है देवगानेर मत्स्य आगमन। और ये जो उपन्यास है, इसमें पूछा जा रहा है कि इस उपन्यास में इनमें से किस महानगर का वर्णन किया गया, अर्थात किस महानगर के बारे में उस उपन्यास में बताया गया है। ए कलकत्ता महानगर के बारे में, बी बम्बई के बारे में, सी मद्रास या फिर डी दिल्ली के बारे में। तो ये देवगानेर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास है। इस उपन्यास में कलकत्ता नामक महानगर का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलकत्ता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें समझना बहुत जरूरी है कि कलकत्ता को किस उपन्यास में महानगर में अर्थात वर्णन किया गया। तो इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये नाम भी अच्छे से ध्यान रखना होगा। उपन्यास का नाम था देवगानेर मत्स्य आगमन और इसमें कलकत्ता महानगर का वर्णन किया गया है। आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। जो आधुनिक शहरीकरण का उदय है, वह सबसे पहले कहाँ हुआ था। ए भारत में, बी इंग्लैंड में, सी फ्रांस में या फिर डी जापान में। तो जो आधुनिक शहरीकरण का उदय है, यह सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड में। आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। तो आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ। जो चार्टिस्ट आंदोलन है, यह इंग्लैंड में हुआ। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ए 1832 ईस्वी में, बी 1838 में, सी 1844 में या फिर डी 1847 ईस्वी में। तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1838 ईस्वी में। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। जो सिंगापुर था, इस सिंगापुर का उदय
एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब हुआ था? ए 1919 में, बी 1945 में, सी 1955 में या फिर डी 1965 ईस्वी में? तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय 1965 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1965 ईस्वी में ही सिंगापुर का उदय एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हुआ था। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? जो बम्बई है उस बम्बई में एक किराया कानून लागू किया गया था। तो यह किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? ए 1860 ईस्वी में, बी 1898 ईस्वी में, सी 1918 में या फिर डी 1935 ईस्वी में? तो ये बम्बई में किराया कानून 1918 ईस्वी में लागू किया गया। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1918 में। फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? जो फाहियान थे उनके अनुसार जो पाटलिपुत्र में नगर में रहने वाले लोग हैं वे हर साल बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? ए 4 रथों पर, बी 8 रथों पर, सी 16 रथों पर या फिर डी 20 रथों पर? तो फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस 20 रथों पर निकालते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 रथों पर। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो ये तो सभी जानते हैं कि गोलघर कहाँ है, तो गोलघर पटना में स्थित है। लेकिन इस गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ए 1757 ईस्वी में, बी 1764 ईस्वी में, सी 1786 में या फिर डी 1857 ईस्वी में? तो जो पटना में गोलघर का निर्माण किया गया यह 1786 ईस्वी में ही किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1786 में। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो पटना में गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया। द ब्रीडर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन, द ब्रीडर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन ये एक बुक का नाम है। पूछा जा रहा है कि ये बुक किसके द्वारा लिखा गया, अर्थात इसके लेखक थे। द ब्रीडर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन, ए गैरेथ स्टेडमैन जोन्स, बी हेनरी मेहयू, सी एंड्रू मियनर्स या फिर डी चार्ल्स डिकेंस? तो ये जो बुक है द ब्रीडर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन ये एंड्रयू मिनर्स के द्वारा लिखी गई, अर्थात इसके लेखक एंड्रयू मिनर्स हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंड्रयू मियनर्स। लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए? जो लंदन में रैन बसेरे बनाए गए थे वे किनके लिए बनाए गए थे? ए भूमिपतियों के लिए, बी पूंजीपतियों के लिए, सी कारखानेदारों के लिए या फिर डी बेसहारा लोगों के लिए? तो ये लंदन में रैन बसेरे बनाकर बहुत ही अच्छा काम किया गया था क्योंकि यह बेसहारा लोगों के लिए बनाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये रैन बसेरे लंदन में बेसहारा लोगों के लिए बनाए गए थे। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? ये 4 महानगर का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि यह जो आंदोलन है संयमता आंदोलन, यह आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? ए लंदन में, बी न्यूयॉर्क में, सी बम्बई में या फिर डी कलकत्ता में? तो ये संयमता आंदोलन है यह लंदन महानगर में चलाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लंदन में। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो संयमता आंदोलन लंदन में चलाया गया था। लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई थी? तो ये क्वेश्चन लगता है फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, लेकिन इसमें पूछा कुछ और जा रहा है कि जो लंदन में गार्डन सिटी की योजना बनाई गई थी वह किन लोगों के लिए बनाई गई थी? ए धनी लोगों के लिए, बी गरीब लोगों के लिए, सी नौकरशाह के लिए या फिर डी पादरियों के लिए? तो जो लंदन में गार्डन सिटी की योजना बनाई गई थी वह धनी लोगों के लिए बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धनी लोगों के लिए। लंदन में गार्डन सिटी की योजना धनी लोगों के लिए बनाई गई थी। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? तो इससे पहले तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया है कि लंदन में जो गार्डन सिटी की योजना बनाई गई थी वह धनी लोगों के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस योजना को किसने बनाया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ लिया था, जिस क्वेश्चन को पूछा गया था उसमें कि गार्डन सिटी की अवधारणा का विकास किसने किया। तो सेम ही सेम वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। उसमें पूछा गया था कि गार्डन सिटी का अवधारणा किसने किया, तो उसका आंसर था एबेनेजर हावर्ड। और इसमें पूछा जा रहा है कि गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? ए रेमंड आनविन ने, बी बैरी पार्कर ने, सी एबेनेजर हावर्ड ने या फिर डी विलियम होनरबी ने? उत्तर, तो जो गार्डन सिटी है उस अवधारणा का विकास भी
एबेनेजर हावर्ड ने किया था और इसका योजना भी उन्हीं ने ही बनाया था। ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका थोड़ा घुमा दिया गया। तो आप अगर समझ के पढ़ रहे होंगे तो आपको जरूर इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एबेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी की योजना बनाई थी और यह योजना धनी लोगों के लिए बनाई गई थी। सीधी लकीरों का तीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? सीधी लकीरों का तीला इसके रूप में किसका चित्रण किया गया था? ए रेमंड अनविन का, बी एबेनेजर हावर्ड का, सी बैरोन होसमान का, या फिर डी विलियम हानरबी का। तो जो सीधी लकीरों का तीला है इसके रूप में बैरोन होसमान का चित्रण किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैरोन होसमान का चित्रण सीधी लकीरों का तीला के रूप में किया गया था। बैरोन होसमान कौन था? इससे पहले तो आपने पढ़ लिया कि सीधी लकीरों का तीला बैरोन होसमान के चित्रण के लिए किया गया था, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि जो बैरोन होसमान था वह कौन था? ए इंग्लैंड का इंजीनियर था, बी सीओ का प्रीफेक्ट था, सी बम्बई का उद्योगपति था, या फिर डी कलकत्ता का व्यापारी था। तो जो बैरोन होसमान था यह सीओ का एक प्रीफेक्ट था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीओ का प्रीफेक्ट। जो बैरोन होसमान था वह एक सीओ का प्रीफेक्ट था। बम्बई की चोल किस प्रकार की इमारत थी? ये एक चोल इमारत का नाम है और पूछा जा रहा है कि यह बम्बई में स्थित है चोल इमारत। तो यह चोल इमारत किस प्रकार की इमारत थी? ए एक मंजिली इमारत, बी सरकारी कर्मचारियों की इमारत, सी धनी लोगों की इमारत, या फिर डी बहुमंजिली इमारत। तो यह जो चोल इमारत थी यह बहुत ज़्यादा मंजिलों वाली इमारत थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुमंजिली इमारत। बम्बई की चोल में जो बम्बई का चोल इमारत है वह एक बहुमंजिली इमारत है। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? जो ईस्ट इंडिया का कंपनी है इस कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने मुंबई को दिया था? ए जेम्स प्रथम ने, बी जेम्स द्वितीय ने, सी चार्ल्स प्रथम ने, या फिर डी चार्ल्स द्वितीय ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के राजा ने चार्ल्स द्वितीय ने, ब्रिटेन के राजा उस समय चार्ल्स द्वितीय थे, उन्हीं ने ही बम्बई को दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया गया है? ये 4 प्रकार का गाना का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि ये 4 प्रकार का फिल्म का नाम है अर्थात मूवी का नाम है, और पूछा जा रहा है कि इस किस फिल्म के गाने ने मुंबई के अंतर्विरोधियों के आयाम को दिखलाया है? ए काला पानी मूवी ने मतलब काला पानी फिल्म के गाने ने, बी चलती का नाम गाड़ी, सी CID, या फिर डी अंदाज। तो इसमें जो CID फिल्म है इसी फिल्म के गाने ने मुंबई के अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CID। दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? ये 4 फिल्म का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि जो दादा साहेब फाल्के थे इन्होंने इनमें से किस फिल्म का निर्माण किया था? ए राजा हरिश्चंद्र का, बी झांसी की रानी का, सी CID का, या फिर डी गेस्ट हाउस का। तो जो दादा साहेब फाल्के थे इन्होंने राजा हरिश्चंद्र मूवी का निर्माण किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र फिल्म का। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? जो मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी अर्थात बहुत पहले समय की राजधानी थी वह कहाँ थी? ए गया में, बी राजगृह में, सी वैशाली में, या फिर डी चंपा में। तो जो मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी वह राजगृह में स्थित थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी राजगृह में स्थित थी। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? जो आधुनिक नगर हैं उन नगरों का विकास कब से होना शुरू हो गया था? ए हड़प्पा की सभ्यता से, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता से, सी पूर्ण जागरण से, या फिर औद्योगिक क्रांति से। तो जो आधुनिक नगरों का विकास है यह औद्योगिक क्रांति के आरंभ से ही इसका विकास होना शुरू हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति के विकास से। पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? जो पाटलिपुत्र है यह एक बार मगध की राजधानी बना था, तो उस समय किसका शासनकाल था? ए बिंबिसार के समय में, बी अजातशत्रु के समय में, सी उदयन के समय में, या फिर डी बृहद्रथ के समय में। तो जो पाटलिपुत्र है यह उदयन के समय में एक बार मगध की राजधानी बना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयन के समय में। आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था?
जो आधुनिक नगरों का उदय था, उन नगरों के उदय में ये 4 कारण दिया अगर पूछा जा रहा है कि इसमें से किसका योगदान नहीं था। ए उपनिवेशवाद का विकास, बी लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, सी शैक्षणिक केंद्रों का विकास, या फिर डी औद्योगिक पूंजीवाद का विकास। तो ये उपनिवेशवाद का विकास, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास और औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, इन तीनों का उस उदय में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन जो शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना है, इसका योगदान नहीं था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। इसका आधुनिक नगरों के उदय में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? जो मेगास्थनीज थे, इन्होंने एक बार पाटलिपुत्र की यात्रा की थी। तो उस समय किसका समय चल रहा था? ए हर्षवर्धन के समय में, बी चंद्रगुप्त प्रथम के समय में, सी अशोक के समय में, या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो जो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसमें बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के समय में भी आंसर को टिक कर देते हैं, लेकिन ये आंसर बिल्कुल ही गलत है। आपको इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखना होगा कि जब मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आए थे, तो उस समय पाटलिपुत्र का सम्राट जो था चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा की थी। विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? जो विश्व का प्राचीनतम शहर था वह कहाँ बचा था? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है। इसमें लिखा हुआ है कि विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? ए मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया में, सी भारत में, बी चीन में, या फिर डी यूनान में। तो जो विश्व के प्राचीनतम शहर थे वे मेसोपोटामिया में ही बसे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेसोपोटामिया में। तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? जो तख्त श्री हरमंदिर जी है, यह कहाँ स्थित है? ए पटना साहिब में, बी अमृतसर में, सी लाहौर में, या फिर डी भिवंडी में। तो जो तख्त श्री मंदिर जी साहब है, ये मंदिर पटना साहिब में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना साहिब में। विशाल स्नानागार कहाँ बना? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो विशाल स्नानागार थे वे कहाँ बने थे? ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, या फिर डी धौलावीरा में। तो जो विशाल स्नानागार थे ये मोहनजोदड़ो में बनाए गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में बने थे। पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था? जो पेरिस का पुनर्निर्माण किया गया था, तो इसके पुनर्निर्माण करने का उद्देश्य क्या था? ए पेरिस को भव्य नगर बनाना, बी पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाना, सी पेरिस को ईसाई धर्म का केंद्र बनाना, या फिर डी पेरिस में गरीबों की बस्ती बताना। तो जो पेरिस का पुनर्निर्माण था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पेरिस को एक भव्य नगर बनाना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरिस के पुनर्निर्माण का उद्देश्य पेरिस को भव्य नगर बनाना था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लंदन में अमीरों के लिए आवासीय योजनाएं बनाने में मुख्य कारण क्या था? यहाँ अमीरों होना चाहिए, अमीर को लिखा गया है। लंदन में अमीरों के लिए आवासीय योजनाएं बनाने का मुख्य कारण क्या था? ए शहरों में श्रमिकों की भीड़ को नियंत्रित करना, बी शहर को दर्शनीय बनाना, सी कारखानों का विकास करना, या फिर डी श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना। तो लंदन में अमीरों के लिए आवासीय योजनाएं बनाने का एकदम मुख्य कारण था श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना, कि श्रमिक किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में इस चैप्टर का 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बारे में याद नहीं होते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लें, और आप टेलीग्राम में जाकर कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके उसमें जरूर ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि उसी पर सभी सब्जेक्ट्स का PDF प्रोवाइड किया जाता है और आपको क्विज़ भी करवाया जाता है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल में जाकर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें, और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।